Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the आई फैमिली. सो गाइज वीडियो यहाँ पे आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है निक्कू एंड कामिनी के ऊपर. इनके घर में भगवत कथा हो रही थी. आप लोगों को पता है भगवत कथा जो है बहुत पॉजिटिव चली. इन लोगों के यहाँ बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में ऑडियंस ने भी लिया. इनके साथ साथ ऑडियंस ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ लिया. अच्छे से मतलब कि निगेटिव वे में कोई भी नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि भगवत कथा में कहा भी जाता है जहाँ पे भगवत कथा या फिर जहाँ पे भी भगवान का नाम होता है, भगवान की चीज़ें होती हैं, तो माना जाता है कि वहाँ पे निगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उस पर अपने ऊपर निगेटिव असर आता है. दूसरी बात कि पूरा ब्लॉग बहुत पॉजिटिव चला था. जो फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी देखने में मिली, बहुत अच्छी देखने में मिली. बट लास्ट के 2-3 दिन से निगेटिव की कुछ बू आने लगी थी. यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग भी देखा था, रिएक्शन वीडियो. तो उस वे से भी मैं इन लोगों के ब्लॉग देख रही थी, क्योंकि रिएक्शन वीडियो मैंने पहले ही देख लिया था. इसके बाद फिर ब्लॉग देखा तो क्या हुआ कि मैं एक होता है ना कि अगर कोई चीज़ आपको पहले पता हो तो आप जजमेंटल हो के चीज़ें देखते हो. तो वही चीज़ थी कि क्या है कैसे है वो करके मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब वो होता है ना कि फ़िल्टर लगा के चीज़ें देखी, एकदम छान के कि क्या प्रॉब्लम है क्या है. तो इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है ना, एकदम से मैं ट्रू एंड ऑनेस्ट तो हमेशा ही रिएक्शन देती हूँ, बट डिटेल में दूँगी. मैं अपना ओपिनियन हमेशा शेयर करती हूँ. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हो सकता है कि आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो, मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो, बट हाँ पॉजिटिव वे में हमेशा मैं जाना चाहती हूँ. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक दिन आप लोगों को पता है कि कामिनी जी जब निक्कू की सिस्टर को डेकोरेट कर रही थी, जब रुक्मिणी और कृष्णा विवाह हुआ था, उस दिन की बात मैं बोल रही हूँ. तो उस दिन जो हुआ था, निक्कू ने बोला था कि लोग अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस पे कामिनी जी ने जवाब दिया था. और कामिनी जी के ब्लॉग में ये आ गया था. ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो अगर आपको देखना है जाके देख सकते हैं. तो कामिनी जी ने वो वीडियो ट्रिम कर दिया. अब आज क्या हुआ कि निक्कू के ब्लॉग में एक वीडियो मतलब एक क्लिप था. अ, उसमें क्या था कि जो निक्कू की ममेरी बहन है, ममेरी है ना, मामा की मतलब की बेटी, तो ये बुआ की बेटी है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. जो वो कृष्णा बनी थी रुक्मिणी कृष्णा वाले विवाह के दिन. तो उसमें क्या हुआ कि वो आती है और मतलब रूम में और लोग होते हैं, और आती है और बोलती है कि मैंने कामिनी को इग्नोर कर दिया. मुझे दो चीज़ यहाँ पे ये लगा कि पहली बात तो कामिनी दीदी बोलना चाहिए, क्योंकि वो छोटी है. और हमेशा जो कामिनी है ना, वो कामिनी जो उनको उसको हमेशा बेटा बेटा करके बुलाती है, तो बहुत छोटी है. जैसे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कामिनी जी जो हैं वो मेरे एज की होंगी, तो इसलिए मैं कभी कामिनी भी बोल देती हूँ. तो क्योंकि क्या होता है, हम रिएक्शन वीडियो देते हैं, हम वाईटी पे हैं, तो एक तरह से जब बातें करते हैं ना, ठीक है हम कभी भी मिले नहीं हैं, बट एज लाइक अ फैमिलियर लगता है. तो वहाँ पे एक तो मुझे ये होता है ना कि एक संस्कार, एक सिस्टम की कमी लगी कि भाई तुम इतनी छोटी नहीं हो. बच्चे बोल देते हैं तो ठीक है, समझ में आता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुमसे इतनी बड़ी हैं, तो तुमको वहाँ पे दीदी बोल के करना चाहिए. लेकिन तुम कामिनी को मैंने इग्नोर किया, तो ये मुझे बहुत awkward लगा. दूसरी बात कि जब वहाँ पे उसने ऐसे बोला, सब कुछ पॉजिटिव माहौल चल रहा है, तो किसी ने उसको डांटा नहीं. यहाँ पे उसको रोकना चाहिए था ना कि वो क्या बोल रही है. फिर ये क्या हुआ, तुरंत ब्लॉग पड़ा, और हो सकता है कमेंट, इनके पास कमेंट आने लगे थे, क्योंकि ब्लॉग डालने के बाद ऐसा नहीं है कि ये लोग बैठ के देखेंगे, क्योंकि ब्लॉग अभी इनके ब्लॉग ना लंबे लंबे ब्लॉग्स भी हो रहे हैं. तो जब कमेंट आने लगे तब इनको समझ में आया कि इन्होंने गलती किया है. तो अब इन्होंने देखा, ट्रिम किया कि इनकी जो अभी इन्होंने पूरी टीम रखी हुई है, तो उन्होंने किया, तो उस को ट्रिम कर दिया गया. तो सबसे पहली बात कि आप लोग ना ब्लॉग जो भी एडिटर हैं, एडिटिंग टीम है आपकी, उनसे बोलिए कि पूरा ब्लॉग देख के एक बार फिर अपलोड किया करें. क्योंकि देखो
अगर आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बाद में ही देखेगा। आपके वीडियो जैसे ही अपलोड होते हैं तो लोग देख लेते हैं कुछ लोग। तो किसी ने वहाँ से क्लिप कट किया था और शेयर भी कर दिया था, मतलब सिर्फ ब्लॉग देखा ही नहीं था, क्लिप शेयर भी हो गई इनकी। दूसरी बात कि भाई अपने घर के माहौल को आप इतना पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जैसे निक्की ने बोला था कि लोग कंट्रोवर्सी कराना चाह रहे हैं हमारे बीच में, लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम इतना पॉजिटिव वे में अभी चल रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं कि हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं अभी। तो आप अपने घर का माहौल पहले सही करिए। मुझे क्या लग रहा है, सिर्फ कैमरे कैमरे के आगे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, बट पीछे इनके मतलब कि इतना ठीक नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि कैमरे के आगे जो आप लोग सब कुछ ठीक करना चाह रहे हो, वो कैमरे के पीछे भी चीज़ें हेल्दी करने की कोशिश करो। आप बोल रहे हो कि हम नेगेटिव वे में नहीं जाना चाहते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, बट आपके घर का माहौल ऐसे दिख रहा है कि नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप, सबसे पहले मैं ये बात निक्कू के लिए बोलूँगी कि आपकी वो सिस्टर है, आपने क्या उसको रोका, उसको बोला कि तुम ऐसा बोल कैसे दिया? देखो, जब कोई ना निगेटिव वे में बोलता है किसी के बारे में, तो मतलब कि वहाँ निगेटिव बातें आप उससे शेयर कर रहे हो, तब वो इतना कंफर्टेबल है कि निगेटिव आपसे बातें कर रहा है। तो मतलब निक्कू अपने मायके में अपनी बहनों से कामिनी जी के लिए शायद निगेटिव बोलती होगी, इसलिए उसकी बहन इतना कंफर्टेबल थी इस तरह की बात करने के लिए। दूसरी बात ये है कि एक और ब्लॉग आया है निक्कू का, जिसमें थंबनेल लगा हुआ है कि क्या थंबनेल, हाँ, कि आज मतलब कुछ चमत्कार हो गया और इससे कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। अब इसमें क्या है, आप कहेंगे कि आपने खुद ऐसी बात बोल दी, कंट्रोवर्शियल बात बोल दी, निगेटिव बात बोल दी। आप ब्लॉग में बोल रही हैं कि आप निगेटिव नहीं बोलना चाहती हैं, निगेटिव नहीं चाहती हैं, आपको ऑडियंस बोल रही है निगेटिव, आपको ऑडियंस निगेटिव लेके जाना चाह रही है, और आप खुद निगेटिव बोल रही हैं। यहाँ पे ऑडियंस ने आपको पकड़ के टाइटल या थंबनेल तो नहीं डलाया कि कोई कुछ भी करना चाहे अब हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। आपने बुरा का नाम तो ले लिया, बोल दिया, मतलब आपके अंदर निगेटिविटी चल रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ लोगों ने बात किया, बट वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगी। ठीक है, बोलना तो चाहिए था, क्योंकि एक जब सारा वो भंडारा हो गया था और निक्कू सर्व कर रही थी, तो वहाँ पे सारे इनके जो मायके वाली फैमिली थी, वो सारे लोग थे, जो भाई बहन बाकी और जो कजन्स थे, तो वो उन्होंने स्पेशली थैंक यू अपनी हर एक बहन को बोला, ठीक है, भाई को बोला, जो उनके लोग थे बोला, अपनी मम्मी को बोला कि मेरी मम्मी ने रोटियां सबको खिलाई हैं। उनकी जो एक सिस्टर है उसको बोला कि इसने चाय, लोग दिन में 10-15 बार ये चाय बनाती थी। मेरे बच्चों को, मतलब मेरे दोनों बच्चों को, मतलब एक इनकी और एक इनकी जेठानी के बच्चों को नहलाना धुलाना सब कुछ किया। लेकिन वहाँ पे इन्होंने ये बोला कि सबने किया है, सबने मेरा सपोर्ट किया है, बट वहाँ पे स्पेशली ससुराल वालों का, जैसे सास ससुर या फिर स्पेशली जो अपनी जेठ और जेठानी, उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि कामिनी जी का जो योगदान रहा है इस पूरे में, या फिर उनके हस्बैंड का, इंक्लूडिंग वो छोटा सा गोलू मोलू उनका बेटे का, सब पूरी फैमिली के साथ वो लोग बड़े बड़े सपोर्टिंग नेचर से सारी चीज़ें किए हैं। बट हाँ, यहाँ पे निको बोल सकते हैं, हमने सबने सबको बोला, सबने का मतलब वो भी आती हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिक फैमिली मेम्बर को बोल सकते हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं बोलना था। वहाँ पे अपनी जेठ जेठानी और अपने इन-लॉज को भी बोल सकती थी, बट वही होता है कि छोटी छोटी बातें जब निक्कू बोल देती हैं या कोई भी बोल देता है ना, तो वो एक कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे होता है, पर्सनल भी हो जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर, जो लोग नहीं भी है ना, जो लोग ऐसी मतलब तुक्के में तुनक मिजाजी जो होते हैं, सॉरी तुक्का नहीं, तुनक मिजाजी में या फिर जल्दबाजी में या किसी भी वे में बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो उसका असर घर पे पड़ता है। तो लोगों ने ये बात कैच किया था कि निक्कू ने अपने ससुराल वालों का, स्पेशली कामिनी जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो कामिनी जी के व्यूअर्स हैं वो निक्कू का भी ब्लॉग देखते हैं, तो कामिनी जी के शायद व्यूअर्स को बुरा लगा होगा कि कामिनी जी का नाम नहीं लिया। जहाँ तक रोटी की बात है, तो
एक्टिवली लोगों ने देखा है कि एक्टिवली कामिनी जी किचन का भी काम करती हैं, सब काम करती हैं। जैसे एक दिन और निक्कू ने बोल दिया कि हमारे यहाँ तो काम वाले हैं और मतलब सब कुछ है, बस कैमरे के आगे हिला देने से, कलछी हिला देने से काम नहीं हो जाता है। तो वो मुझे पता नहीं क्या क्यों लग रहा है कि वो भी इनडायरेक्ट वे में कामिनी जी के लिए ही बोली थी। तो निक्कू पता नहीं, कामिनी जी ने अभी तक ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोला है ये सब सारी चीज़ों में, बट निक्कू का बार बार आ रहा है। आज कामिनी जी का एक ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ है कि माइग्रेन का दर्द बहुत भयंकर होता है, जिस पे भी लोगों ने कमेंट किया है कि माइग्रेन का दर्द है। माइग्रेन का दर्द सिर्फ मतलब वो जो हवन हो रहा था ना, इसकी वजह से उनको माइग्रेन शायद प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से माइग्रेन इरिटेट कर गया, मतलब उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो लोगों ने कहा कि ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचने से भी माइग्रेन का दर्द होता है। अगर आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, आप चीज़ें अंदर अंदर मतलब ले रही हैं, बता नहीं रही हैं, किसी को शेयर नहीं कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है। क्योंकि देखो, एक बार नहीं हुआ, कई बार निक्कू का इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। बाकी कामिनी जी का मैंने एक ब्लॉग देखा, तो उस ब्लॉग में सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव ही फील हुई कि कितने पॉजिटिव वे से और कितना बड़ा काम, सच में बहुत बड़ा काम है यार। मैं सोच रही हूँ ना, लेकिन बात ये सही है कि अगर आप कोई भी काम, कोई भी पूजा कराओ ना, तो भगवान आपका साथ जरूर देते हैं और आपको हिम्मत शक्ति सब आ जाती है। अब आप बस स्टार्ट करो तो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने भी देखा है कि अगर आप सोचते रहो, नॉर्मल कॉमन डे हमारे इतने बिजी जाते हैं, बट जब भी हम चाहे वो नवमी का 9 दिन का कलश रखते हैं या फिर गणपति जी आते हैं उसमें हम पूजा कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें बड़ी इजीली हो जाती हैं, घर का माहौल पॉजिटिव रहता है। तो लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कराओ ना, तो भगवान का खुद ही योगदान होता है। तो ये चीज़ कामिनी जी के लिए भी है कि उनको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने किया है। जो चीज़ कैमरे ने नहीं देखा, वो ऊपर वाले ने देखा है। और कैमरे में भी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आप बार बार एक ही चीज़ को दिखाओगे तो ही समझ में आएगा, ऑडियंस को समझ में आता है कि कौन पॉजिटिव जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है। मैं यही सोचूंगी कि यार आके ना ये लोग सब कुछ हो जाए तो अपनी चीज़ें एक बार क्लियर कर दें और कंट्रोवर्सी से बचें, क्योंकि कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा है। जितने पॉजिटिव वे से इतना बड़ा चीज़ आप लोगों ने कराया है ना, तो होपफुली कि कंट्रोवर्सी फिर आपकी फैमिली में ना हो, हम तो यही चाहेंगे। सो गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अपना ओपिनियन आप इस टॉपिक पे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही चीज़ को देखने का डिफरेंट होता है। यहाँ पे कोई गलत और कोई सही नहीं होता है। जैसा मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऑल ओवर में कामिनी जी बहुत पॉजिटिव वे में चली, बट मुझे नहीं पता कि भाई क्या रियलिटी है कि बार बार निक्कू इस तरह की चीज़ें बोल रही है। तो इसलिए मैंने बोला कि आके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ प्रॉब्लम हुई, ऐसे हुआ। तो इस रिएक्शन वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय गाइज।